चलो जो बच्चे एब्सेंट थे कल वो पहले टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। प्रिंस पेन ले लो। आर्यन और मयंक कल दोनों लोग एब्सेंट थे। कल हमने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन? है 3 टाइप्स बताया था हमने। sp हो गया था। आज क्या पढ़ना है? sp2 और sp3। देखो थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने एग्जांपल देखो। सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे पहले, कोई राइट नहीं करेगा। अभी पेन रख दो, पेन नहीं दिखनी चाहिए हाथ में, बोर्ड पे देखो। यहाँ पर हमने क्या बताया था कल एग्जांपल? BeCl2 ZnCl2, जिसमें 2 लगा रहेगा वो सब में sp, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था? बेरिलियम का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सी स्टेट आएगी इसकी? सब भूल गए हो हैं? अभी कल ही पढ़ाया गया। ये 2s में क्या है? ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन उछल के जंप करके कहाँ आ जाएगा? एक p में। ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया है, ठीक है। ये किस स्टेट में आया है? एक्साइटेड स्टेट। तो देखो यहाँ पे पढ़ रहे हो आप क्या? sp संकरण। तो यहाँ पर देखो एक s और एक p, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना यहाँ पर? sp, यही बनाया था। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। Be एक है, बीच में रख दो इसको सेंटर में, और Cl2 क्या है? एक इधर Cl2 है, एक इधर Cl2 है। बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में कितना बताया था? 180 डिग्री। और इसका शेप कैसा होगा? लीनियर हो जाएगा। लीनियर मीन्स रेखीय। किसी को कोई आपत्ति है इतने एग्जाम्पल में? है किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगला चले। आर्यन समझ में आया? तुमको आया? मंजीत, मयंक आ गया? पक्का? आगे चले। कंफ्यूजन हो तो बताओ भी। चलो दूसरा आज देखते हैं हम क्या? sp2। और sp2 का एग्जाम्पल हम ले ले क्या? bf3 का ले ले, ठीक है। bf3। अब b का एटॉमिक नंबर बताएंगी कौन? सिमरन बताओ जल्दी। बेरिलियम के बाद क्या होता है? बेरिलियम के बाद क्या होता है? घास खाती हो हैं? क्या आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन 6 होता है। क्या होगा? बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना आएगा? 1s2 2s2 2p, कितना आएगा? 1। सबको पता है ना कितना ही होगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s में कितने हैं? 2 हैं, 2 फिल कर दिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। लेकिन ये कौन सी स्टेट हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जो 2s का है ये जंप करके कहाँ आ जाएगा? एक तो ये रहा, एक ये पहले से रहा। ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ आ गया? p में आ गया। कहाँ आ गया? ये 2p में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा? s का एक है, s एक हो गया, और आगे क्या करा? p2। p2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा? कौन सा संकरण होगा? sp2। समझ में आया कि नहीं आया? इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लिया जाए कैसा बनेगा इसका, देख लिया जाए। बी का स्ट्रक्चर पहले तो इसको सेंटर में रख दो। बी को इधर दिखाई दे रहा है आपको? संध्या, ठीक है। एक एफ को ऊपर जोड़ दो,
एक F को ऐसे जोड़ दो और एक F ऐसे हो गया। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, शेप कैसा होता है इसका? कोई बताएगा शेप? बताओ जल्दी। है 12th वाले बच्चे बताएं। ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय। त्रिकोणीय और कैसे होगा? समतली का मतलब जानते हो? समतली का मतलब जानते हो? जैसे ये कोई प्लेन है तो प्लेन के ऊपर आपका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, समझ में आया? सबको आया? अगला चले sp3 पे चले। ये समझ में आया कि नहीं? BF3 का समझ में आया मयंक? पक्का? आगे चले। अब sp3 का देख लो। sp3 का एग्जांपल होता है CH4। ये एग्जांपल ले लिया जाए। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ, यही होगा। अब देखो यहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड कर देंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन अभी? 2 हैं, 2 फिल कर दे। लेकिन ये कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। अब आगे देखिए, ये जो आपका 2s है, ये 2p, एक इलेक्ट्रॉन इसका उछल के कहां आ जाएगा? यहां पर, और 2 ऑलरेडी थे। ये कैसी स्टेट हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया इसमें? आपस में फ्यूज होके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना? sp3। कौन सा बना? sp3। चलो स्ट्रक्चर बना लिया जाए sp3 का। कैसे बनेगा किसी को पता है? ठीक है, इस शेप का नाम क्या है बताइए? टेट्राहेड्रल। इसको कौन सा शेप बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर के ऊपर जा रही है ना। समचतुष्फलकीय। कैसा लगा? अच्छा लगा? समचतुष्फलकीय। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां बनता है? किस पर बनता है क्वेश्चन सबसे ज्यादा? sp3। पहचानने का तरीका बहुत इजीली बता रहे तुम लोगों को। क्वेश्चन आए तो हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना आ रहा है तब तो आप निकाल लोगे। सिंपल वे में आप एक लाइन में समझ लीजिए, जहां कहीं भी आपका, नीचे बता दे, जहां कहीं भी अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? दिमाग नहीं काम कर रहा किसी का, हमें लग रहा है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? sp3। ठीक है, उल्टा तो नहीं बता दिया है, नहीं हम ही कंफ्यूज हो जाएं। चलो अभी कंफर्म हो जाएगा। इस पॉइंट को लिखना ना, हमें लग रहा है डाउट है हमें। ठीक है, अभी इसको मत लिखना।
चलिए अगला टाइप लिख लेंगे क्या, कल फर्स्ट वाला हो गया है, आज लिख लेंगे sp2 संकरण। हेडिंग लिखेंगे sp2 संकरण, हेडिंग लिखेंगे sp2 संकरण। बोला जाए sp2 संकरण में बोले, लिखिए इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक S, इस प्रकार के संकरण में एक S व 2p कक्षक आपस में मिलकर, 2p कक्षक आपस में मिलकर कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक, संकरित हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहते हैं। लिख लिया। इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली या ट्राइएंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय या ट्राइएंगुलर प्लेनर, इनकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। और एग्जाम्पल किसका लिखेंगे यहां पर, BF3 का। BF3 कहाँ है, इसी में सब लपसी हो गया है। BF3 कहाँ पे, यहां पर, ये इतना लिख लो। ठीक है, ये BF3 का एग्जाम्पल, ये पूरा बना लीजिए। कम इन, बना लेंगे। BF3 का एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों कक्षक क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, लिख लीजिए। फिगर डाउन ये बना लेंगे, ये लिख लेंगे, शेप इसका लिख लेंगे, बॉन्ड एंगल लिख लेंगे। बॉन्ड एंगल जरूर याद रखेंगे अपने माइंड में, बॉन्ड एंगल और इनका शेप कैसा होता है, और एक एक एग्जाम्पल। लिख लिया। ये प्लेन के ऊपर ही बनेगा, जो ये आपका sp2 वाला एग्जांपल है BF3। जैसे ये कोई प्लेन है तो एक फ्लोरीन यहाँ पर होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर होगा, बीच में ऐसे क्या होगा, बोरान, और एक क्या होगा, फ्लोरीन ऊपर, लेकिन ये प्लेन के ऊपर होगा, इसीलिए लिखा है क्या, ट्राई एंगुलर, और प्लेन के ऊपर यानी समतली, प्लेनर। मतलब समझ में आ रहा है।
लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आज बहुत सारे कराएंगे, कम से कम 20 के अबव। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई पॉइंट तो यहीं पूछ लेना, नहीं भी निकाल नहीं पाओगे, संकरण निकाल नहीं पाओगे अभी। प्रिंस तुम्हारा आई कार्ड नहीं बना क्या अभी? तो कहाँ है? फोर्स करना पड़ता है आई कार्ड पहनने के लिए, है? आई कार्ड पहन के सारे बच्चे बैठा करिए क्लास में। नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के संकरण में, जल्दी हो गया क्या? अच्छा आराम से लिख लो। इस प्रकार के संकरण में, इधर बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तो थोड़ा फैन भी आता है। इस प्रकार के संकरण में परमाणु के बाह्य कोश के, परमाणु के बाह्य कोश के, परमाणु के बाह्य कोश के एक एस कक्षक व एक, ये देखो, एक एस कक्षक व 3p कक्षक आपस में मिलकर, देखो एक एस है और 3p के कितने हैं? 3। एक एस कक्षक व 3p कक्षक आपस में संकरित होकर, आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा की, संकरित होकर समान ऊर्जा की 4sp3, ऐसे 4sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक बनाते हैं। 4sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इनकी आकृति, इनकी आकृति समचतुष्फलकी, या ब्रैकेट में लिख लेंगे टेट्राहेड्रल, इनकी आकृति समचतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होती है। इनका बंध कोण या बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। इनका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेंगे किसका? CH4 का। ये पूरा एग्जाम्पल लिख डालिए, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड केमिकल फार्मूला पूरा फिनिश्ड। अब आपके लिए है क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को आपको निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन निकालने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। एक पहले रूल बता दिया जाए कि निकालना कैसे है। आपको रूल बता दें? क्यों? संकरण निकालने का रूल बता दिया जाए
कि शॉर्टकट बता दे, सिर्फ लर्न करने वाला बता दे, डायरेक्ट वैल्यू देखो, डायरेक्ट लिख दो, निकालना ना पड़े, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ ना करना पड़े। भूल गए तो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, दोनों बता दिया जाए। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, लिख लिया, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसका फिगर बहुत अच्छा बनाइएगा, ठीक है। ये बेंड का नियम है, अभी बताएंगे आगे कि बेंड का नियम क्या है। गर्मी लग रही है? हाँ, कार्बन क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन है। संकरण में जो सेंट्रल मेटल आयन रहेगा उसी को सेंटर में रखेंगे, उसी की क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसका क्या निकालेंगे, बन गया। रब किया जाए, सबने बना लिया ये फिगर टेट्राहेड्रल का, सबका बन गया, रब कर दे। नींद आ रही है बढ़िया पंखे की हवा में है। नींद उसी बच्चे को आती है जिसको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सबका बन गया, रब किए, रब कर दिया जाए पीछे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु के संकरण का, केंद्रीय परमाणु के संकरण का, केंद्रीय परमाणु के कमेंट, केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण, और यही पेपर में आएगा, वही लिखने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब समझ में आया मयंक कि किसका निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, किसका निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल का। हेडिंग लिख लीजिए फिर समझाते हैं। एक फार्मूला लिखेंगे कैपिटल H बराबर, लिख दिया जाए, कैपिटल H बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। किसी बुक में अगर H की जगह S और N लिखा है, देख लो पहले बोर्ड पे देख लो, छापने में लगे रहते हो। किसी बुक में अगर ये H की जगह SN लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका भी मतलब वही होता है, क्या, स्टेरिक नंबर। ठीक है, जो सुटेबल लगे आप वो लिख लीजिए। हाफ ब्रैकेट में B प्लस M माइनस C प्लस A संकरण नंबर है। संकरण नंबर स्टेरिक नंबर जितना आएगा पहले लिख लो, पूरा डिस्क्राइब कर दे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो, जहां B बराबर
जहां V बराबर केंद्रीय परमाणु के सेंट्रल मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं। केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो V की वैल्यू रख देंगे वहां पे, ठीक है। लिखो, अभी निकालना है तुम लोगों को। केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर कैपिटल M इट इज इक्वल टू लिख लेंगे केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़े किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। ब्रैकेट में लिखो, यहां भी एक अपवाद है, काहे का है, ऑक्सीजन को छोड़कर। सब लोग फॉलो करेंगे लेकिन ये ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। इनका नाटक यहीं से शुरू। लिख लेंगे ऑक्सीजन को छोड़कर, अभी यही एग्जाम्पल हम देंगे आपको। दूसरा लिख लीजिए C इट इज इक्वल टू धनायन पर आवेश की संख्या, धनायन पर आवेश की संख्या, धनायन पर आवेश की संख्या, और ए क्या है, ऋणायन पर आवेश की संख्या। और ये क्या था, जो परमाणु के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गया है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी वैलेंसी, जिसकी जितनी वैलेंट इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया सबको। अब चलो इसके आगे लिखो, ये रब कर दें हम इधर वाला। एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे H का मान 2 कॉलम बना लेंगे। देखो डायरेक्ट बता दे रहे, जिन बच्चों को निकालना ना आएगा ऐसे आप कर लेना, ठीक है बच्चा। एक ये कॉलम बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे संकरण का। अगर देखो बोर्ड पे देखो, अगर H का मान 2 आएगा तो संकरण वहां एक S और एक P। समझ में आया, डायरेक्ट। अगर H का मान, अगर ये पूरा प्रूफ करोगे, निकालोगे जब रख के, तो लास्ट में वैल्यू आएगी कुछ, इसको काट कूट के निकालोगे। अगर 2 आएगी तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। इसको आपको लर्न करना है, आपको अपने माइंड में इसको रखना है। अगर यहां पर नंबर आ रहा है क्या 3, तो एक S और P कितने, 2 P है, एक S, मिलकर दोनों कितने कक्षक बना लिए, 3। समझ में आ रहा है, इसको लर्न करना है आपको। अगर H का मान कितना आ रहा 4, तब क्या होगा, एक S और P के 3। समझ में आया, निकालना इजी है, बहुत इजी लग रहा है ना, इजी है ना। 5 में बताइए क्या होगा, देखो sp3, ये तो 4 तो हो गया, लेकिन अभी एक बाकी है ना, तो जंप करके कहां चले, तीनों हो गए। अब P में देखो 3 होते कि नहीं, हमने बताया था आपको, px, py और pz। अब P का काम खत्म, S का काम खत्म, तो कहां जाओगे जंप करके, D में जाओगे, बिल्कुल सिंपल। तो आगे लगा दो क्या, D। अगर किसी की H का मान अगर 5 आता है तो आपको कौन सा संकरण लगाना है, sp3। ध्यान से देख लो, अभी क्वेश्चन कराएंगे यहीं पे बोर्ड पे बुला के, ठीक है। अगर H का मान 6 आए
तब कौन सा होगा? sp3d2। अब माइंड लगा लेंगे ना। अगर 7 आया तो क्या हो जाएगा? sp3d। अच्छा बताओ, कोई और संकरण भी होता है? कोई और संकरण है जो हम भूल गए, नहीं लिखे? होता है नहीं होता? अच्छा नॉर्मली बता दो, ऐसे ही बता दो, होता होगा कि नहीं होता होगा? मयंक, ऑनलाइन क्लास लेते हो ना, बता दो। मयंक, रंजीत बहादुर, आप बताइए, होता होगा कि नहीं? होता होगा। एक कौन सा होता है? DsP2। और ये प्लेनर होता है, और ये बनाता है क्या है? कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये जब भी कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो वहां इसको बताएंगे, ठीक है? ये यहाँ का नहीं, ये कहाँ का फैमिली मेंबर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है? अपवादों से भरी है केमिस्ट्री, ठीक है? लिख लो इसको, ये फिगर बना लो, इसको बना लो बेटा पूरा। फिगर बना लीजिए। ये वाला टेबल बन गया, ठीक है? उसके बाद ये लिख लेंगे, कार्बन परमाणुओं पे संकरण निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर sp2। और ट्रिपल बॉन्ड ये का है, लिख दिया एक्स्ट्रा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड इस तरह है तो वहां पर sp, जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब भी हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं, जैसे ही हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं तुरंत हम sp लगा देते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp कभी नहीं होगा। जस्ट इसको उल्टा कर दो, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर दो? उल्टा। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर दो? sp3, sp2, sp, ठीक है? नहीं समझ में आया क्या अभी? जैसे यहाँ पे क्या करते हो? एल्केन है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है क्या डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर कर दो क्या? sp3, यहाँ पर कर दो sp2, और यहाँ पे कर दो sp। जस्ट रिवर्स कर दो, एकदम इजीली आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बनाना है आप ही लोगों को। तो रही हो क्या संध्या? बना लीजिए फटाफट। एक टेबल और बनवा दें, डिटेलिंग वाला बनवा दें। मान लीजिए कभी अगर क्वेश्चन, अगर एक लेवल पेपर अगर टफ बनाना हो तो डिटेल लिखवा दें। क्यों रंजीतम, मयंक, लिखवा दिया जाए डिटेल। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन बन गया तो आप फंस जाएंगे फिर, ठीक है? पहले ये बना लो, फिगर बना लो पहले। अभी जो आपको एग्जाम्पल देंगे, आपको सिर्फ लर्न कितना करना है? ये फार्मूला लर्न करना है, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ रही तो आपको कौन सा संकरण मारना है। दूसरी बात,
आप इसको लर्न मत करिए। देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो एस और पी 2 हो गए। यहाँ पर देखो 3 लिखा तो एक यस हो गया और ये 2 पी हो गया, 2 पी प्लस एक एस 3 हो गया। ऐसे निकाल लोगे, लर्न करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे कितना 4, पी के कितने हैं 3 प्लस एक एस, ठीक है। एकदम ये इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। आगे हम आपको कोई भी देंगे एग्जाम्पल अभी, और देंगे काहे का सबसे ज्यादा हम काहे का देंगे, ऑक्सीजन का। तो निकालना है आपको, इसके पहले हमें लिखा देना चाहिए था वो, अब ये रफ करना पड़ेगा हमको पूरा। चलो दोबारा फार्मूला लिख देंगे। अच्छा ऐसे ही लिख लो, कॉलम बना के लिख लो, रफ करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन कराना है। लिख लोगे? देखो आपको बनाना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने हैं। बना दिया जाए ना बोर्ड पे, गड़बड़ करोगे। एक तरफ लिखो संकरण, 6 कॉलम बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं कॉलम, ठीक है। चलो अभी फार्मूला दोबारा लिख दिया जाएगा। ये सबने नोट कर लिया है ना? संकरण से क्वेश्चन हर साल आया है बेटा, हर साल आया है, और संकरण निकालने के लिए आता है। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा संकरण है। पहले कॉलम लिखिए संकरण, दूसरा कॉलम लिखिए क्या है दूसरा, रुको नहीं गलत हो जाए, भाग लेने वाले कक्षक, कुल संकरित कक्षक, कुल संकरित कक्षक। आगे तो मेरा कॉलम ही नहीं बचेगा भाई, 6 बनाने ना। कुल संकरित कक्षक छोटा छोटा बनाइए। आगे बना लीजिए ज्यामिति, इसकी क्या होती है, ज्यामिति मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री। अगला बना लीजिए, छोटा पड़ गया क्या, बंध कोण कितना होता है, छोटा पड़ गया भाई। चलो छोटा छोटा लिख लो, है बोर्ड ऐसे रख लिया जाए। संकरण कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसको और इधर शिफ्ट कर लो, भाग लेने वाले कक्षक। ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, नहीं आएगा नहीं। भाग लेने वाले कक्षक, फिर पूरे में चला जा रहा है, छोटा हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो। कुल संकरित कक्षक, और यहां पर क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका ज्यामिति, क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री। ज्यामिति मीन्स वही जो अभी आप लिख रहे थे, आकृति, ठीक है। बंद कोण को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। और फिर लास्ट में आप लिख लीजिए एग्जाम्पल एक, ये बनाने का बढ़िया तरीका है, उदाहरण। देखो ऐसे बनाओगे तो जितनी गाथा अभी तक लिखे हो ना, उतनी गाथा देखने की जरूरत नहीं है। पेपर के पहले एक बार देख के जाना, पूरा कराना, ठीक है। हो गया, लिख दिया जाए। अब सारे हाइब्रिडाइजेशन लिख डालो फटाफट फटाफट फटाफट। पहला कौन सा था, sp, दूसरा फिर sp3, फिर sp3d, sp3d2, sp3d3। इतनी बात तो हो गई। अब अगली बात कैसे हो, देखे हो कभी वाला टेबल, बुक में बना था। अब बताओ, देखो भाग लेने वाले कक्षक, पहले बोर्ड पे देख लो, भाग लेने वाले कक्षक। तो देखो भाग क्या है, एस और पी, एक एस होगा और एक पीजेड होगा कि पी वाई होगा कि पी एक्स होगा, पी एक्स होगा। पक्का? क्यों होगा पक्का?
कितने बच्चे कह रहे हैं कि पी एक्स में बनेगा इलेक्ट्रॉन? सबका कहना है पी एक्स, पक्का? चलो ठीक है। अगर तो क्या ये गलत है? हैं? इसमें क्या हो जाएगा? एस प्लस पी एक्स पी वाई पी जेड, यही होना चाहिए। इसमें बताइए क्या क्या होगा? एस होगा, पी के कितने हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे। लेकिन डी का कौन सा होगा इसमें? डी की कक्षा के एक दिन हमने बताया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होता है। अगर sp3d है तब जो है इसमें कितने संकरित कक्षक होंगे? किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? dz स्क्वायर में जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ना? ये डी जनरेटेड क्लास होती हैं। ये क्या होती हैं? डी जनरेटेड क्लास होती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, पी आपके पूरे हैं, पी लिख लीजिए, पी जेड। अब D2 है इसमें तो कौन सा हो जाएगा? ये डी एक्स स्क्वायर वाला भी हो जाएगा प्लस डी जेड स्क्वायर वाला भी हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा? एस पी एक्स पी वाई पी जेड प्लस ये तीनों होंगे, क्योंकि डी कितने हैं? 3 है, तो यहां पर क्या हो जाए? क्या हुआ? क्यों हंसी आ रही है? ये अभी देखना कितना 2020 में इसका क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2010 में क्वेश्चन आया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख के लाए, तभी हम ये करवा रहे हैं, अदरवाइज हम ये ना करवाते। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या? हो गया? अब देखो कुल संकरित कक्षाएं देख लो, यहीं पे लिख लिया इतने सबने? ये बात देखो, संकरित कक्षाएं देखो, पहले इसको देखो, ये लिख लिया ना सबने? देखो संकरित कक्षाएं यहाँ पर कितने? एस पी कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पर 3 और 1 ये एस वाला। बिल्कुल, कुछ लर्न ही नहीं करना। हो गया। अब ज्यामिति बता दो सबका। सबका भी हम लिखवा चुके हैं। इसका क्या होगा? लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखी। और तीसरे वाले का क्या नाम होगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर। चौथे वाला क्या होगा? टेट्रा हिड्रल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समचतुष्फलकीय। अच्छा चलो बताओ, 5 हैं, अगर sp3d है, 5 मॉलिक्यूल है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? कैसे बनाया जा सकता है? 5 हैं तो 3 जो है प्लेनर में, और बिल्कुल सही कहा, अगर 5 है, जैसे पीसीएल पाइप होता है, पीसीएल पाइप होता है, तो पी को यहां रख दो, एक सीएल यहां गया, एक सीएल यहां गया, एक सीएल यहां गया, तो देखो ये तो पहले ट्राइगोनल बन जाएगा। लेकिन अभी 2 बाकी, एक सीएल ऊपर रख दो, एक सीएल नीचे रख दो, और इसको ऐसे बना दो। तो ये शेप कौन सा बना? शेप का नाम क्या होगा मयंक? मयंक, शेप का नाम क्या होगा? बताओ जल्दी।
बुक पलट लो, बुक पलट लो। कैसे बनेगा देखो, ट्राइगोनल, ये पहले ट्राई बन गया, ठीक है, ट्राइगोनल, और फिर क्या है, एक सीएल ऊपर एक सीएल नीचे, तो बाई पिरामिड, पिरामिड जैसा बन रहा है ये, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, त्रिकोणीय पिरामिडीय। क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बाई लगा यहाँ पे। 6 है तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बताओ, 6 है तो स्ट्रक्चर बताइए। हाँ टिप लो बुक में, तुम देख लो, ऐसे बताओ कोई। 6 है तो कैसे बनेगा, 6 है तो इसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। इसका आप लोग बताइए 7 वाले का, लगाओ दिमाग जल्दी। क्या होगा, देख लिया, पेंटागोनल हो गया, पेंटागोनल, देख के बता रहे हो, बाई पिरामिडल, सही है। चलो लिख लीजिए। अब इसका बंद कोण बताओ, लीनियर वाले का कितना है, बताओ जल्दी जल्दी भाई, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, अभी अभी लिखवाए हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का कितना होता है, कितना होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो ये तो 90 पे है इधर वाला, और ये कितने पे है, 120 पे। ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका बता दो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल 90, 72 होता है, 97 होता है, नहीं, एक मिनट, दिमाग से उतर गया है मेरे, 72 ही होता है। अच्छा, चीटिंग है, बारिश हो रही है क्या, बना लीजिए। अभी तुम लोगों को और बताएंगे पहचानने का तरीका, इतना लिख लो, अभी एक लास्ट कॉलम है ना, बताएंगे वहां से कैसे पहचानना है, इतना पहले पूरा लिख लो, ये नीचे वाला नहीं लिखना है, नहीं तो तुम लोग, अगर हम बीकर बना देते हैं बोर्ड पे तो सब बीकर बना लेते हैं। एग्जाम्पल में कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 2, यहाँ पर संकरित कक्षाएं कितनी, 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर संकरित कक्षाएं 4, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर संकरित कक्षाएं कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर IF7। कैसा लगा एग्जाम्पल, अच्छा लगा, अभी निकालने को देते हैं। अब इतना इजी तो नहीं देंगे ना, कितना इजी दिया जाएगा, अब लिखेंगे, लिख लो बेटा पहले ये, तो हम ये रफ कर दें। अब सारे क्वेश्चन आपको करना है, और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी तक नीट में आए हैं, ठीक है, 1986 से सारे क्वेश्चन लिखे, 25 तक के, और सारे क्वेश्चन एक जगह आप लिख लीजिएगा। अब ऐसे ही करेंगे, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए, किस ईयर में वो आए हैं, वो सारे एक जगह मेंशन करा देंगे, ठीक है। ये बना लीजिए आप लोग फटाफट।
अब आपको 3 कॉलम बनाने हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पहले कॉलम में लिखेंगे, बनाओ जल्दी लिखो इसको, फटाफट फिनिश करो। हो गया सिमरन? और थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, तुम्हारा सबसे स्लो रहता है। चले आगे, रब किया जाएंगे। देखो पंद्रह से 20 एग्जाम्पल आपको हम करा दे रहे हैं हर टाइप का, कटायंस का, एनायंस का, ठीक है। बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको हम लिखा लेने दे रहे हैं, इसलिए संगठित कक्षाओं की संख्या इसमें कितनी थी? 2। इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। और ये आपको नहीं लिखना है, इसे आपको नहीं लिखना है, ये आपके लिए हमने लिखा है। अब देखो बोर्ड पे देखो, कोई कलम नहीं चलाएगा। अगर आप कलम चलाओगे तो निकाल नहीं पाओगे फिर संकरण। पहले यहाँ पर 3 टेबल बना लेंगे। पहले बनाएंगे या तो कोई अणु होगा, कोई अणु होगा, समझ में आ रहा है, या कोई आयन होगा। यहाँ पर कोई भी आयन, दोनों एग्जाम्पल अभी आपको देंगे। दूसरा बनेगा आपका, मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, H इट इज इक्वल टू 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। सबको पता है ना कौन क्या चीज है। और आगे जो है आपको बताना है टाइप्स ऑफ संकरण, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल होगा या कोई आयंस होंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, ऑक्सीजन एक्सेप्शनल केस है, ऑक्सीजन का ले लिया जाए। चलो देखो, हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, सेंट्रल मेटल आयन के लास्ट सेल में। बी क्या है आपका, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, वैलेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या रखनी है आपको। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। हम प्रूव करना, अगर प्रूव करने के लिए आ गया तो फिर क्या करोगे? नहीं पढ़ना है, वैसे करा दिया जाए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से। किसका? स्टेरिक नंबर ही तो बता रहे हैं क्या? इसी को चाहे ऐसे लिख लो, निम्नलिखित अणुओं आयनों में स्टेरिक नंबर ज्ञात करके हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार बताओ या संकरण का प्रकार बताओ, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा। इसको लिख लो एक जगह, यहाँ 14-15 तो हमने लिखे, हमने चुनिंदा लिखे हैं, और जितने हमने लिखे हैं अगर इससे क्वेश्चन ना फंसे तो मुझसे मिलना। और सिर्फ बहुत ज्यादा मैंने 12 या 13 लिखे हैं, बुक में बहुत एग्जाम्पल हैं, इतने में से ही आ जाएगा, ये पक्का मेरा गैस है 12 सालों का, और इसी में से आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अभी जितने आपको एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं इसी में से मिलेंगे आपको, ठीक है। जिन बच्चों को निकालना नहीं आ रहा है ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है, जिसको निकालना बिल्कुल 0 लेवल से नहीं आ रहा कि संकरण आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले स्टेरिक नंबर निकाल लेना है, उसके बाद जितनी वैल्यू आएगी वही हम आगे पुट कर देंगे। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 6, तो कितना आ जाएगा 2 4, ये आया इतना, तो यहाँ पर कितना रख देंगे हम, डायरेक्ट वैल्यू रख दें 1/2
वैकेंट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं यहाँ पर? 4 है, 4 रख देंगे। प्लस ऑक्सीजन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने क्या लिखा था वहां पर? ऑक्सीजन को छोड़कर। अब ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। लेंगे? ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। ना ही इसके ऊपर कोई धन आयन है तो 0, ना ही इसके ऊपर कोई क्या है? ऋण आयन है तो 0। इट इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। और संकरित कक्षा अगर 2 आ रही तो संकरण कौन सा होगा? sp। ऐसे ही आपको निकालना है, समझ में आया? ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं करना है। क्यों मयंक, आप बताइए। ऐसे हमने जो चुनिंदा लिखे हैं, मैंने सोचा कि एक जगह लिखवा देंगे तो उसमें से चाहे जितने निम्नलिखित अणु या आयन का पूछे आप निकाल लोगे। अगर इसी को हम क्वेश्चन फॉर्म में कराएंगे तो लिखवा क्या देंगे? निम्नलिखित आयनों अणुओं में संकरण के प्रकार को बताइए। अब नीचे सारे एक जगह लिख डालेंगे आपके अणु आयन। अब निकालो उसमें 1 घंटे बैठ के, ये टेबल बना लो। जब पेपर देने जाओगे तो सिर्फ एक बार आपको क्या करना है? टेबल को देख लेना और चले जाना एग्जाम देने। दूसरा आप निकालेंगे, निकालिए, निकाल लोगे, वैसे फिलहाल इजी है। कोई टफ सा दें क्या? अच्छा चलो पहले इजी निकाल लो पहले, लेकिन इसको निकालो। BF3, B का कितना होता है? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालो, बताओ कौन सा संकरण आएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, करा चुके हैं। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखो वैल्यू इसमें कितनी रखेंगे? ये बी की जगह क्या रखेंगे? जो यहाँ पर वैकेंट जो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता उसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वैलेंट इलेक्ट्रॉन। फिर आगे क्या रख देंगे? प्लस आगे क्या रखेंगे? ये 3 रखेंगे। कहां से ये 3 आया? क्योंकि ये जो है बी है, बी से कितने 3 जुड़ रहे हैं? 1 2 3, यही आपने लिखा है। तो ये 3 की वैल्यू रखेंगे जो यहां पर लिखा है, ठीक है।